हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल फोन से ई श्रम कार्ड या फिर ई श्रमिक कार्ड कैसे बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। अब देखिए, मोबाइल से ई श्रम कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको ई श्रम की वेबसाइट ओपन कर लेनी है जो कि है eShram.gov.in। ओके, या फिर आप गूगल में ई श्रम लिख के भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है, तो जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करोगे तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी। उसके अंदर आपको ई श्रम की सभी डिटेल्स मिल जाएंगी, जैसे कि ई श्रम कार्ड को कौन कौन बनवा सकते हैं और कौन नहीं बनवा सकते हैं, और ई श्रम कार्ड के क्या फायदे हैं। इस तरह की सभी डिटेल्स आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगी। और उस वेबसाइट के अंदर आपको ई श्रम की जो वेबसाइट है उसका भी लिंक मिल जाएगा। ओके, तो आप जैसे चाहें वैसे इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्टर ऑन ई श्रम। ओके, तो ई श्रम कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर ऑन ई श्रम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। तो आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए और उस आधार कार्ड में आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर होने जरूरी हैं। और जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में ऐड है वो मोबाइल नंबर ये फॉर्म भरते समय आपके पास में होना जरूरी है, क्योंकि उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी कोड जाएगा जिसकी जरूरत आपको यहाँ पे पड़ने वाली है। इसके अलावा आपके पास एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। यदि आपके पास ये सभी चीजें हैं तो आप ई श्रम कार्ड अपने मोबाइल से ही बना सकते हैं। तो अब देखिए, जैसे आप रजिस्टर ऑन ई श्रम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर लिखने होंगे और यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर लिखने हैं जो आपके आधार कार्ड में ऐड है, यानी कि जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में रजिस्टर है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिखने होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एक कोड दिया जाएगा जो कि आपको इसके सामने दिए गए बॉक्स में लिखना होगा और उसके बाद आपको डायरेक्ट सेंड ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। वो ओटीपी कोड आपको यहाँ पे लिख देना है और उसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ये एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको सबसे पहले अपने आधार नंबर यहाँ पे लिखने होंगे। आधार नंबर लिख देने के बाद आपको यहाँ पे एक ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कोड दिया जाएगा जो कि आपको इसके सामने दिए गए बॉक्स में यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जाता है, यानी कि आप अपने फॉर्म को किस लैंग्वेज में देखना चाहते हैं। यदि आप इंग्लिश में अपना फॉर्म देखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश पे क्लिक कर देना है। यदि हिंदी में देखना चाहते हैं तो आपको हिंदी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स मिलेगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और इसे सेलेक्ट कर लेना है। ओके, और उसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर ऐड है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। वो ओटीपी कोड आपको यहाँ पे लिख देना है और उसके बाद आपको वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के अंदर आपके सामने आपके आधार कार्ड की सभी डिटेल्स आपको दिखाई जाएंगी। तो आपको एक बार अपने आधार कार्ड की सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है। यदि सभी डिटेल्स सही हैं तो आपको इस पेज में सबसे नीचे की तरफ आना है। यहाँ आपको आई एग्री का ये एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और इसे सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज के अंदर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स बतानी होती है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो कि आपके आधार कार्ड में ऐड है वो मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे अपना एक इमरजेंसी मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ईमेल का ऑप्शन मिलेगा, आप चाहें तो अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे लिख सकते हैं। यदि अपनी ईमेल आईडी आप यहाँ पे नहीं लिखना चाहते तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए, इस फॉर्म को भरते समय आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, जिन ऑप्शन के आगे यहाँ पे रेड स्टार लगा हुआ है उन ऑप्शन को आपको भरना जरूरी है। ओके, और जिन ऑप्शन के आगे स्टार नहीं लगा हुआ है उन ऑप्शन को आप चाहें तो भरें या फिर चाहें तो उनको खाली भी छोड़ सकते हैं।
जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको ईमेल आईडी का जो ऑप्शन है उसके आगे रेड स्टार नहीं लगा हुआ है, तो आप चाहें तो यहाँ पे ईमेल आईडी भर सकते हैं या फिर इस ऑप्शन को आप खाली भी छोड़ सकते हैं। अब अगला ऑप्शन है मैरिटल स्टेटस का, तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको अपनी सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है और उसके बाद अगला ऑप्शन है ब्लड ग्रुप का। ओके, तो इस ऑप्शन के आगे देखिए यहाँ पे रेड स्टार नहीं लगा हुआ है। ओके, तो इस ऑप्शन में आप अपना ब्लड ग्रुप बता सकते हैं। यदि आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस ऑप्शन के आगे यहाँ पे रेड स्टार नहीं लगा हुआ है। ये सभी डिटेल डाल देने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। अब देखिए यदि आप मैरिड हैं यानी कि आपकी शादी हो गई है, तो जैसे ही आप मैरिटल स्टेटस में मैरिड सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने यहाँ पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन और आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक फादर नेम का और एक हस्बैंड नेम का। ओके, तो यदि आप मेल हैं तो आप यहाँ से फादर नेम सेलेक्ट कर लीजिए, और यदि आप फीमेल हैं तो आप यहाँ से फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए यदि आप फीमेल हैं और आपने हस्बैंड नेम यहाँ पे सेलेक्ट किया है तो नीचे आपको यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम लिखना होगा। ओके, तो ये सभी डिटेल्स भर देने के बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है। अब नीचे आपको यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स भरनी होती हैं। ओके, तो सबसे पहले आप नॉमिनी का नाम यहाँ पे भर दीजिए, यानी जिनको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनका नाम यहाँ पे भर दीजिए। उसके बाद नॉमिनी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ भर दीजिए। उसके बाद नॉमिनी का जो जेंडर है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, और लास्ट में आपको बताना होता है कि नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, तो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये सभी डिटेल भर देने के बाद आपको लास्ट में यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ये एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में आपको अपना एड्रेस बताना होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से अपना होम स्टेट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अपनी होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। ओके, उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। अब नीचे की तरफ आपको यहाँ पे अपना करंट एड्रेस भरना होगा, यानी कि अभी फिलहाल जहाँ पे आप रहते हो वो एड्रेस आपको यहाँ पे भरना होगा। ओके, करंट एड्रेस भर देने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। अब नीचे की तरफ आपको यहाँ पे ये एक ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर आपको बताना होता है कि आप करंट एड्रेस पे कितने साल से रह रहे हो। ओके, यानी कि अभी आप जिस एड्रेस पे रह रहे हो उस एड्रेस पे रहते हुए आपको कितने साल हो गए हैं। ओके, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जितने साल से आप करंट एड्रेस पे रह रहे हो वो आपको यहाँ पे बताना होगा। अब देखिए पूरा फॉर्म भरते हुए आपको कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको फॉर्म भरते कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब देखिए करंट एड्रेस बता देने के बाद आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस भी बताना होगा। ओके, तो परमानेंट एड्रेस भर देने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। तो आपको अपना करंट और परमानेंट एड्रेस भर देने के बाद नीचे ये सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद एक और नया पेज ओपन होगा जिसके अंदर आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना होता है और अपने इनकम के बारे में बताना होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी एजुकेशन के बारे में बताना होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी आपकी एजुकेशन है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। अभी यदि आप चाहें तो अपना एजुकेशन का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और यदि अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इस ऑप्शन के आगे यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है। और यदि आप अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपकी जो फाइल साइज है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, तो एजुकेशन के बारे में बता देने के बाद आपको यहाँ पे बताना होगा अपनी मंथली इनकम के बारे में, यानी कि आप एक महीने में कितना कमा लेते हैं वो आपको यहाँ पे बताना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और अपनी मंथली इनकम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। अब यदि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यदि अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस ऑप्शन के आगे भी यहाँ पे रेड स्टार नहीं लगा हुआ है। तो सभी डिटेल भर देने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद अब आपके सामने ये एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको अपने ऑक्यूपेशन के बारे में बताना होता है, यानी कि आप क्या काम करते हैं वो आपको यहाँ पे बताना होगा। अब देखिए यहाँ पे एक NCO कोड की लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट के अंदर ई श्रम कार्ड के अंदर जितने भी तरह के काम आते हैं वो सभी काम आपको इस लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। ओके,
तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हियर का। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ फाइल आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगी और उस पीडीएफ फाइल में आपको सभी तरह के काम की लिस्ट मिल जाएगी। ओके, तो इस लिस्ट के अंदर से आपको अपना काम देख लेना है, यानी कि आप जो भी काम करते हैं उसका नाम आपको यहाँ पे देख लेना है और सभी जॉब का जो नाम है वो यहाँ पे लास्ट में दिया गया है। ओके, तो यहाँ से आपको अपने जो जॉब है या फिर जो भी आपका काम है उसका नाम यहाँ पे सर्च कर लेना है, इस लिस्ट से ढूंढ लेना है और जब आपको अपनी जॉब का नाम मिल जाता है तो आपको यहाँ पे बैक का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बैक ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जिस पेज पे हम फॉर्म भर रहे थे वही पेज दोबारा से ओपन हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना प्राइमरी ऑक्यूपेशन बताना होता है, यानी कि आप जो काम करते हैं वो आपको यहाँ पे बताना होता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिस्ट में दिया गया नाम यहाँ पे लिखना होगा, यानी कि लिस्ट के अंदर आपने अपने जॉब का जो नाम सर्च किया है वो नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे जॉब का कोड नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको अपनी जॉब का नाम लिखना होगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। तो जैसे ही आप अपने काम का नाम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करोगे तो नीचे की तरफ उस नाम से रिलेटेड जितने भी काम यहाँ पे होंगे वो यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे। ओके, तो आप इस लिस्ट के अंदर से भी उस नाम को सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अपने काम को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर पूरा नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इस लिस्ट के अंदर से ही अपना काम सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि जिनका मैं ये ई श्रम कार्ड बना रहा हूँ उनका काम यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए जैसे ही आप अपने काम का नाम यहाँ पे लिख दोगे या फिर सेलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन फैमिली नेम यहाँ पे बता दिया जाएगा और सेक्टर नेम भी यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो आप चाहें तो एक बार इन सभी को उस लिस्ट के अंदर जाके वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद अगले ऑप्शन में आपको वर्किंग एक्सपीरियंस बताना होता है, यानी कि आपको ये काम करते हुए कितने साल हो गए हैं वो आपको यहाँ पे बताना होगा। ओके, उसके बाद यदि आपका कोई सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है, यदि आप कोई और काम करते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यदि आप इसके अलावा कोई और काम नहीं कर रहे हैं तो आप ये सेकंड वाला ऑप्शन खाली भी छोड़ सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। अब नीचे की तरफ यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं, आप चाहें तो इन ऑप्शन को भर सकते हैं वरना इनको खाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि इन ऑप्शन के आगे यहाँ पे कोई भी रेड स्टार नहीं लगा हुआ है, इसीलिए आप इन ऑप्शन को भरना चाहें तो भर सकते हैं वरना खाली भी छोड़ सकते हैं। ओके, तो सभी ऑप्शन भर देने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स डालनी होती है। तो सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालने होंगे, उसके बाद दोबारा से अपने बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालने होंगे कंफर्म करने के लिए। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक के जो आईएफएससी कोड है वो आपको यहाँ पे डालने होंगे। तो बैंक के आईएफएससी कोड आपको बैंक की पासबुक के ऊपर मिल जाएंगे। ओके, तो आपको अपने बैंक के आईएफएससी कोड यहाँ पे लिखने हैं और उसके बाद सर्च ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका बैंक का नाम और आपके ब्रांच का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, तो आपको ये दोनों चीजें यहाँ पे देख लेनी है। यदि आप आईएफएससी कोड यहाँ पे सही डालोगे तो आपके बैंक का नाम और ब्रांच का नाम भी बिल्कुल सही यहाँ पे आ जाएगा। चलिए मैं आपको एक बार आईएफएससी कोड डाल के दिखा देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने बैंक का जो आईएफएससी कोड है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। आईएफएससी कोड लिखने के बाद जैसे ही आप सर्च ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके बैंक का नाम और ब्रांच का नाम यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो अपनी बैंक अकाउंट डिटेल भर देने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद अब आपके सामने ये एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने इस फॉर्म के अंदर अभी तक जो भी डिटेल्स भरी हैं वो सभी आपको एक बार यहाँ पे दिखाई जाएंगी। तो आपको सभी डिटेल्स को एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। यदि आपने गलती से कोई भी डिटेल्स गलत भर दी है तो नीचे की तरफ आना है आपको और यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और दोबारा से सभी डिटेल्स को अच्छे से चेक करना है और सही से भरना है। ओके,
और यदि आपने सभी डिटेल्स अच्छे से चेक की हैं और आपने कोई भी गलती नहीं की है, यानी कि आपने सभी डिटेल अच्छे से सही से भरी हैं, तो आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, चेक बॉक्स मिलेगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और इसे सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका ई श्रम कार्ड बनके तैयार हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड यूएएन कार्ड। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना ई श्रम कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपका ई श्रम कार्ड एक पीडीएफ फाइल में डाउनलोड होगा जिसका आप कलर प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो ई श्रम कार्ड डाउनलोड कर लेने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है और नीचे आने पे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। तो ई श्रम कार्ड को डाउनलोड कर लेने के बाद आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल से ही अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। यदि आपको ई श्रम कार्ड बनाते हुए कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमें नीचे कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है। उस वेबसाइट पे जाके आप ई श्रम कार्ड के बारे में और अधिक जान सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नए टॉपिक पे नए वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।